रियलिटी है। अगर आपका कोई यार दोस्त, आपका पड़ोसी है, आपका यार दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, अगर वो आपको कह रहा है कि एडमिशन मैं करवा दूंगा, मेरे साथ चल पड़, मैं वहाँ जा रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ पढ़ता हूँ, मैं एडमिशन करा दूंगा, तो ही इज़ मेकिंग अराउंड 1 लाख टू 2.5, 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए वो आपसे कमा रहा है। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर मेरा दोस्त भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, वो भी कर रहा है, तो भाई आपका कटने वाला है, ये आप सोच के चलो अभी से ही। या तो आप बहुत मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट में हो, या फिर आप एजेंट के साथ बहुत अच्छी सेटिंग है, या फिर 5-10 लाख रुपए रिजर्व में रखना, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते, सीधी सी बात। कहीं ये एमबीबीएस अब्रोड का सपना एक नाइटमेयर ना बन जाए, तो अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन और चीज़ें साथ में लेके चलना। हाय गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर मयंक गोयल। और गाइस, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है नीट यूजी के बारे के अंदर। तो नीट यूजी के बाद है ना, काफ़ी बच्चों को थोड़ा रहता है कि हमें एमबीबीएस अब्रोड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी अपनी राय शेयर करूँगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं काफ़ी अनगिनत वीडियोस देख रहा हूँ, आजकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे कि एमबीबीएस अब्रोड लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न के अंदर है। उसके बाद देखता हूँ कि बच्चे है ना गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, मतलब कि जैसे वो होती है ना शीप मेंटालिटी, एक के पीछे एक दौड़ लगा देंगे पूरी की पूरी, कि ये भी जा रहा है तो मैं भी जाऊँगा, यहाँ पे है तो वो भी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे मेनली, कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या गुंडा राज होता है वहाँ पे एजेंट्स का, कि वहाँ पे क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, क्या वहाँ पे पढ़ाई भी होती है, क्या प्रैक्टिकल होते हैं, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी एक इस सिंगल वीडियो के अंदर। तो मैंने गाइस इस वीडियो को कुछ टुकड़ों के अंदर बांट दिया है, तो मैं आपको इसका इंडेक्स सुना देता हूँ पहले ही पढ़ के, ताकि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जाना हो तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करके आराम से जा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला होने वाला है हमारा इंट्रो पार्ट। देन सेकंड इज इंडिया वर्सेस अब्रोड, अब्रोड के क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। थर्ड, हाउ टू चूज़, कि चूज़ कैसे किया जाता है कॉलेज को, या कौन सी कंट्री के अंदर आपको जाना है, वो भी उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। कि रियल बजट आपका क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एजेंट 30 लाख के अंदर कह रहे हो, तो रियल बजट क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं एक से नीचे तक सब डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात, क्या आपको नीट ड्रॉप लेना चाहिए या एमबीबीएस अब्रोड के लिए जाना चाहिए। उसके बाद हम एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम फ्यूचर प्लान्स आप क्या क्या कर सकते हैं एमबीबीएस करके। और उसके बाद फिर एक्सपेक्टेड सैलरी क्या होती है, सबसे ज़रूरी बात आज के टाइम में, जब सब कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो ये देखते हैं कि एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है। देन माय पर्सनल ओपिनियन कि क्या है। तो गाइज, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आपके ऑलमोस्ट 99% ऑफ क्वेश्चंस आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइज, अराउंड 20 से 22 लाख बच्चे हर साल नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं। और अगर हम इंडिया के अंदर सीट्स की बात करें तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, 1,18,190 सीटें हैं, जिनमें से आपकी मेडिकल कॉलेज 780 है मिला के इन टोटल। उसके अंदर गवर्नमेंट सीट्स हैं 55,616, और जो प्राइवेट हैं, डीम्ड है या सेंट्रल हैं, उनकी आपकी रेस्ट ऑफ ऑल जितनी बचती है। प्राइवेट की अगर मैं बात कर लूँ, मोटा मोटी 48,315 के आसपास आपकी प्राइवेट है। तो प्राइवेट के अंदर हम बात भी करेंगे कि उनकी फ़ीस, मतलब मेनली जहाँ अभी तक जो चल रहा है 1 करोड़ से लेके 1.25 करोड़ के आसपास का चल रहा है। उसके बाद वहीं पे अगर हम बात करें एमबीबीएस अब्रोड की, तो एमबीबीएस अब्रोड के अंदर ऑलमोस्ट आपके 25 से 30 हज़ार बच्चे बाहर जाते हैं। ये नंबर अभी थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, ताकि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एंड इवन चाइना के बाद, क्योंकि ये काफ़ी मेन स्ट्रीम थे। इवन आपके अगर यूक्रेन में देखो तो आप 10,000 प्लस बच्चे तो वहीं जाते थे, चाइना में भी 10 के आसपास जाते थे। बट अब ये नंबर डिक्लाइन हो गया, तो 25-30 के आसपास रह गया, वरना पहले 50 के आसपास जाते थे आपके बच्चे। सो गाइस, बात करते हैं इंडिया वर्सेस अब्रोड के बारे के अंदर। तो सबसे पहले टाइमलाइन की बात करते हैं। इंडिया के अंदर जो टाइमलाइन है अराउंड 4.5 साल प्लस 1 साल का 5.5 साल, मतलब अगर आपने अभी 2025 में एडमिशन लिया है तो अराउंड आप 2030 या 31 मिड तक आप एक एज अ कंप्लीट डॉक्टर बन के निकलोगे। ठीक है। वहीं पे अगर आप अब्रोड की बात करते हो तो अब्रोड के अंदर गाइस काफ़ी टेक्निकलिटी आ जाती है। ये कहने की बात है कि 6 साल का, मोस्टली 90% ऑफ अब्रोड के अंदर 6 ईयर का कोर्स चलता है। तो 6 ईयर का कोर्स नहीं होता है गाइस, वो काफ़ी लंबा होता है। मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, 6 ईयर्स का तो आपका कोर्स है। 6 ईयर कोर्स के बाद अगर आपकी सारी एनएमसी गाइडलाइंस अगर आपकी कॉलेज मानता है तो जाके 6 ईयर का कोर्स है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। देन 6 ईयर्स के बाद गाइस, आप जब इंडिया आओगे तो इंडिया आके आप एफएमजी या नेक्स्ट एग्ज़ाम दोगे, तो उसके लिए आपको 6 मंथ चाहिए प्रिपरेशन के लिए। तो आपका 6 प्लस हाफ ईयर
प्लस उसके बाद आप ये फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर निकाल दिया, तब की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हम आपकी लगभग 3 to 6 मंथ्स आपने पास कर लिया, 3 to 6 मंथ्स आपको इंटर्नशिप के लिए वेट करना पड़ेगा। डेट इज़ इंडिया आए आप, इंडिया से लेके आपने एग्ज़ाम भी पास किया, इंटर्नशिप तक आपने वेट किया मिलने तक का, 1 ईयर यहीं पे आपका चला गया है। फिर इंटर्नशिप होगी आपकी 1 ईयर की, ये भी मिनिमम टाइम फ्रेम में आपको बता रहा हूँ, तो अराउंड 8 ईयर्स आपका मिनिमम टाइम फ्रेम बनता है एमबीबीएस अब्रॉड करने का। तो ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, बट यही रियलिटी है। अगर आप 2025 में अभी एडमिशन ले रहे हैं तो एक्सपेक्ट करें आप 2023 मिड तक, सितंबर या अक्टूबर तक आप बन के निकलेंगे एक डॉक्टर, जो आपसे लगभग, जो आपके इंडिया वाले यार दोस्त हैं वो आपसे 2.5-3 साल पहले ही आपसे करके निकल चुके होंगे। तो ये चीज़ आप थोड़ा प्लान करके चलिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं गाइस, इंडिया के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट मिल गया तो बल्ले बल्ले, देखो तब तो कोई नहीं बाहर की सोचता, अब्रोड की। बट अब्रोड की कौन सोचते हैं? जिनके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं, तो वो प्राइवेट की सोचते हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। तो आज के टाइम में अगर मैं आपको प्राइवेट बताऊं, तो जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी काफ़ी कोशिश करी थी अपने टाइम के अंदर प्राइवेट की लेने की, तो अराउंड आपका लगभग 20 to 25 लाख पर ईयर का आपका चल रहा है। और प्लस आपका ये इसके अंदर हॉस्टल इंक्लूड नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए, 20 to 25 लाख प्लस हॉस्टल और मेस के चार्जेस अलग होते हैं, वो भी 3 के आसपास होते हैं। तो यू कैन से अगर ओवरऑल कोर्स की बात की जाए, 1-1.25 करोड़ के आसपास आपका पड़ जाता है। वो भी तब पड़ता है अगर, क्या कहते हैं, आपको इंटेंशनली फेल ना किया आपकी यूनिवर्सिटी ने। वरना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी के अंदर प्रॉब्लम देखी गई है, इंटेंशनली वो फेल कर देते हैं बच्चों को। तो ऐसा आपके साथ ना हो, कहीं आपसे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस, कहीं ये आपका 1 करोड़ का बजट आप लेके चल रहे हो 1.5 का बन जाए, तो ऐसा ना हो। बाकी कईयों के अंदर ये शायद 60-70 तक भी पहुंच सकता है ये, बट वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या फिर आपकी कह सकते हो सेमी गवर्नमेंट होती हैं, उनमें पड़ता है, तो भी वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है मेरे हिसाब से। तो चलिए, बट अगर इन सब के बाद भी आपने ऑप्शन कर लिया एमबीबीएस अब्रोड का, तो चलिए आगे बात करते हैं अब्रोड के अंदर एग्जैक्टली क्या उनके प्रो हैं, क्या उनके कौन हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस, प्रोज एंड कॉन्स के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा। प्रोज, सबसे अच्छी बात है, सिर्फ आपको नीट क्वालिफाई करने की ज़रूरत है। लो कॉस्ट आती है इंडिया के मुकाबले। अगर 1.25 करोड़ का आपका बजट आपका बैठ रहा है, तो आई गेस यहाँ पे आपकी 40 के आसपास आपका हो सकता है। 30 से लेके 60 तक वेरी करता है वैसे, बट 40 अगर आप एक एवरेज लगा के चलो तो हो सकता है। मोर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं बाहर, आप जाते हैं तो आप कहीं बाहर सेटल भी हो सकते हैं, तो अपॉर्चुनिस्टिक तो ऑफ कोर्स रहता ही है ये। बाकी आपको मतलब काफ़ी, मतलब एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है, इंडिया की तरह नहीं है टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट होता है मोस्टली ऑफ 80% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। 10-20% का मैं कुछ कह नहीं सकता। उसके बाद गाइस कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स के अंदर गाइस सबसे पहला कॉन है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा कौन है जिसकी हद नहीं। अगर आप जैसे 6 ईयर का कोर्स लेते हैं, तो 6 ईयर के अंदर आपको पहले 2 साल तो आपको लैंग्वेज की अलग से आपको क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, और उसका एक एग्ज़ाम भी पास करना पड़ता है। वो क्वाइट इजी होता है एग्ज़ाम, वो मैं मानता हूँ, बट क्या होता है, वो यूनिवर्सिटी वाले भी इसलिए सिखाते हैं ताकि आप थोड़ा सा वहाँ पे घुल मिल जाओ और करो, और ताकि आपको इवन जब आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस हो तो आपको मतलब थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लेने में, वाइटल्स वगैरह इनके लिए, तो आपको प्रॉब्लम ना आए और आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी वेल कर सके, ठीक है। बट बात दिक्कत ये आती है गाइज, अगर 100 बच्चे जाते हैं, मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कितना ही सोच के चले जाओ मैं लैंग्वेज सीख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, अभी तो आप जा रहे हो। बट मैं आपको बताता हूँ, 100 के अंदर से 95 बच्चे लैंग्वेज नहीं सीख पाते। सिर्फ 5 बच्चे होते हैं मुश्किल से, 1-2 बच्चे होते हैं वो काफ़ी फ्लुएंट बोल लेते हैं, पर 5 बच्चे मैं आपको लगा जो ठीक ठाक लैंग्वेज बोल लेते हैं, या 5 से 10 भी कह सकते हो, पर 90% बच्चे नहीं सीख पाते लैंग्वेज। ये सच्चाई है, मैंने देखा है अपने टाइम के अंदर, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ। और लैंग्वेज बैरियर की वजह से आपका जो क्लिनिकल एक्सपोजर रह जाता है, चाहे आप कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन ले लो बाहर, बट अगर आपको लैंग्वेज बैरियर की वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर रह ही जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अगर बच्चों के अंदर है कि हाँ आप उन टॉप 10 के अंदर आते हैं कि आप लैंग्वेज भी सीखोगे, क्लिनिकल वो भी करोगे, तो एक बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ मैंने देखी है, जो बाहर के बच्चे होते हैं उनमें थ्योरी तो बहुत कूट कूट के भरी होती है, थोड़ा सा उनके क्लिनिकली कमी होती है, बट वो यहाँ पे इंडिया में आके 3 से 6 महीने में ठीक हो भी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं गाइस एजेंट राज की। तो एजेंटों की काफ़ी गुंडागर्दी चलती है बाहर, ये रियलिटी है।
तो काफ़ी, मैं नहीं कह रहा, काफ़ी एजेंट अच्छे भी होते हैं, काफ़ी एजेंट गुंडागर्दी भी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गुंडागर्दी या एजेंट राज? तो सबसे पहली बात गाइस, आज के टाइम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, अगर आप देख रहे हो अभी क्या कहते हैं ऑल ओवर इंस्टाग्राम वगैरह पे और पे, तो आपका एक बश्की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है आपकी रशिया की। उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एजेंट ने इतने बच्चे भर लिए, इतने बच्चे भर लिए जिसकी हद नहीं। मतलब आई गेस दे हैव टेकन अराउंड 1200 के आसपास स्टूडेंट्स। मैं एक बार एग्जैक्ट फिगर बता देता हूँ, मैंने वहीं के बच्चे से बात करी थी। सो हाँ, तो गाइस 2024 के अंदर उन्होंने 1200 प्लस एडमिशन लिए, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है। उसके अंदर से अगर मैं आपको रियल नंबर्स बताऊं जो एक यूनिवर्सिटी ले सकती है, तो अराउंड 600, अगर अराउंड आई गेस 60 बच्चों से लेके 300 मैक्स होते हैं। 300 से ऊपर बच्चा जाता ही नहीं है, ठीक है। 300 से ऊपर बच्चा नहीं होता है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपको लग रहा है इसके अंदर मेरा दोस्त भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, वो भी कर रहा है, तो भाई आपका कटने वाला है। ये आप सोच के चलो अभी से ही। या तो आप बहुत मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट में हो, या फिर आप एजेंट के साथ बहुत अच्छी सेटिंग है, या फिर 5-10 लाख रुपए रिजर्व में रखना, तभी आप बच सकते हो, नहीं तो नहीं बच सकते। सीधी सी बात है, आपको एक्सपेल छोटी छोटी बातों पे कर दिया जाएगा, बिल्कुल छोटी से छोटी बात पे। इवन मुझे मुझे पता है, मैंने कई बच्चों को ऐसा देखा है, उनको है ना जब मैं यूक्रेन में पढ़ता था तो आई गेस इवन टीचर्स ऐसे आंख मिलाने के ऊपर भी उनको निकाल देते थे, इतना भयंकर माहौल। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में था, बट औरों की मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे था। इवन जैसे उनको छोटे छोटे सब्जेक्ट जैसे बाय कैम या फिर एनेटमी के अंदर, तब मतलब उनको बहाना चाहिए होता है आपको तब निकालने का, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। तो अगर सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके अंदर, शायद काफ़ी मेरे यार दोस्त काफ़ी बुरा मानेंगे ये चीज़ बताने के ऊपर, बट ये रियलिटी है। अगर आपका कोई यार दोस्त आपका पड़ोसी है, आपका यार दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, अगर वो आपको कह रहा है कि एडमिशन मैं करवा दूंगा, मेरे साथ चल पड़, मैं वहाँ जा रहा हूँ, या फिर मैं वहाँ पढ़ता हूँ, मैं एडमिशन करा दूंगा, तो ही इज़ मेकिंग अराउंड 1 लाख टू 2.5, 1 लाख रुपए से 2.5 लाख रुपए वो आपसे कमा रहा है। ये रियलिटी है। आपको अभी तो नहीं लगेगा, बट आपको वहाँ पे जाके पता चलेगा कि एग्जैक्टली इतना ही वो कमा रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका थोड़ा ठीक सी काउंसलिंग होए आपकी, और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग, अगर आपको फिर भी चाहिए कि आप के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मेरे को यहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। मेरी टीम एंड आपकी पूरी मदद करेगी। प्लस साथ में अगर आप हमारे टीम के थ्रू लेते हो, तो वी मेक श्योर, क्योंकि मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, तो वी विल मेक श्योर कि आप एफएमजी पास होएं आते ही फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर, ठीक है, इंडिया से। तो वी विल मेक श्योर डैट, और वहाँ पे आपका सारी चीज़, आपको जो भी चीज़ की कमी होगी, वहाँ पे आपको स्पेसिफिक मेंटर भी दिया जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है। हमारा जो मेंटरशिप का वो है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऑल ओवर, मतलब हमने काफ़ी वहाँ पे सीनियर जो बच्चे हैं वहाँ पे जोड़ रखे हैं, तो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको अच्छे से मेंटर करेंगे वो। और हमारी जो फीस रहेगी गाइस, काफ़ी रिन्यूअल रहेगी। एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ तो इवन शायद मेरे ख्याल से आपको इससे सस्ता कोर्स नहीं मिल सकता, बिकॉज वी आर मेकिंग जस्ट फ्यू लाइक 10-15 हज़ार रुपये, ठीक है। बट बात वही है कि आपको एजेंट सस्ता तो दे देते हैं, कोर्स तो सस्ता दे दिया, बट वहाँ वहाँ पे जाके इंडिया में तो आपको बता दिया कि 50 यहाँ पे देने हैं, वहाँ पे चलो आपको फ़ीस पे करनी है, ये करना है, वो करना है। वहाँ पे जाके पता क्या कहेंगे, अरे आपका तो ये हॉस्टल रिजेक्ट हो गया, आपका तो वो हो गया, आपका तो ये हो गया। तो है ना, उससे है ना अलग अलग तरीके ढूंढते हैं वो अलग से पैसा निकालने के। तो वो चीज़ बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इन चीज़ों से बच के रहिए। अभी हम बात करेंगे कि इन चीज़ों से कैसे जा सकता है, क्या रियल एक बजट होना चाहिए, क्या वो चीज़ होनी चाहिए। तो मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगा। अभी हम बश्की स्टेट की बात कर रहे थे, तो बश्की स्टेट की बात पे वापस आते हैं। तो बश्की स्टेट के अंदर गाइज आपके 1200 प्लस स्टूडेंट्स लिए गए थे लास्ट ईयर के अंदर, जिसके अंदर से 300 को एडमिशन दे सकते थे, अराउंड आपके 900 आप मोटे मोटे लगा लो। 500 प्लस बच्चा वो एक्सपेल कर चुके हैं अराउंड, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, 600 के आसपास वो जा सकता है नंबर। 300 बच्चे और वो एक्सपेल कर रहे हैं। अब उन बच्चों के पास क्या ऑप्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों के पास, अगर वो सोच रहे हैं कि हम बश्की स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट उससे ले लें, तो ये बहुत गलत है गाइज। वो कुछ भी नहीं, वो आपको दोबारा से एक्सपेल कर देंगे। फर्स्ट ईयर के अंदर आप ले लोगे दोबारा से, फर्स्ट ईयर के अंदर वो दोबारा से 500-600 उन्होंने बच्चा डाल रखा है, वो आपको दोबारा से कहाँ से एकोमोडेट करेंगे? फिर से आपको सेकंड थर्ड ईयर के अंदर आके आपको क्या कहते हैं बाहर निकाल देंगे। सेकंड, वो सोच रहे हैं ट्रांसफ़र ले लेंगे गाइस।
ट्रांसफ़र मत लेना, इंडिया आके वापस से किसी और यूनिवर्सिटी में चले जाओ। 1-2 साल शायद आपका खराब हो गया तो आगे आपके जो बचा हुआ टाइम है वो ख़राब ना हो, पैसे ख़राब ना होए। बट अगर आप सोच रहे हो ट्रांसफ़र ले लोगे तो गाइज़ आके आप पेपर नहीं दे पाओगे, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आपको स्टार्ट करना तो किसी और यूनिवर्सिटी से कर लो। इंडिया आके दोबारा से एग्ज़ाम दे के दोबारा से नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो, या बट वहाँ पे बशकीर स्टेट के अंदर मत लेना। और मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, एक और यूनिवर्सिटी है डेट इज़ हुलियानोस करके है वहाँ पे इतना बच्चा भरा गया है, इतना बच्चा जा रहा है ना इस बार, मैं लिख के देता हूँ सेकंड थर्ड ईयर के अंदर अगर वहाँ से सेम अगर एक्सपेल्शन की नहीं आई तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है? वहाँ पर कम से कम 600 प्लस स्टूडेंट्स लिए गए हैं, 300 ही एक मैक्स सीट हो सकती हैं किसी कॉलेज के अंदर। तो आराम से वहाँ पे भी आपको लगभग देखने को मिलेगा कि धीरे-धीरे करके निकाल लें या फिर इकट्ठा करके निकाल लें, 50-100 स्टूडेंट्स करके वे भी हर सेमेस्टर वाइज़ निकाल लेंगे, पक्की बात है ये तो। अनसर्टेनिटी काफ़ी रहती है, जैसे यूक्रेन-रशिया वॉर है। एक तो है ना सबसे पहली बात, आप किसी देश के अंदर जा रहे हो, सबसे पहले देखो कि वो देश स्टेबल है या नहीं है। जैसे आपका बांग्लादेश है, काफ़ी अनस्टेबल है, वहाँ मत जाओ। नेपाल है, काफ़ी स्टेबल है आपका। रशिया स्टेबल है, ऑफ कोर्स वो एक सुपर पावर है। उज़्बेकिस्तान भी स्टेबल है, सर्बिया भी स्टेबल है। बट कई बच्चे क्रीमिया जाते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों जा रहे हो भाई क्रीमिया, जब आपके पास इतने ऑप्शन है, फिर क्या आपको लगी है क्रीमिया जाने की? रशिया का पार्ट है वो, तो ये नहीं, उसके ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो कभी भी हो सकता है। ये आप चला के लगा के चलो, ठीक है? अभी वर्ल्ड वॉर 3 के वर्ज पे है पूरी दुनिया, और आप सोच रहे हो आप ऐसे-ऐसे देशों में चले जाओगे तो कैसे चलेगा? ईरान चले जाते हैं बच्चे, मतलब कि हद ही मचा रखी है बच्चों ने तो भाई, कहीं पे भी चले जाते हो। फिर उसके बाद ईरान का, जैसे ईरान का आपने देखा यही हाल हुआ था। उसके बाद चाइना जैसे कंट्रीज़ भी वो नहीं है, क्योंकि चाइना के अंदर बड़ी अनसर्टेनिटी थी, जैसे कोविड आ गया। तो अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड करने जाते हो तो काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे इंडिया में आके मल्टीपल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे और चीज़ें करनी पड़ेगी ताकि सरकार आपकी बात माने, आपको एटलीस्ट ट्रांसफ़र ही अलाउ करेगी। ऐसा मत सोचना इंडिया में दे देगी, कुछ नहीं देती। हम वॉर के अंदर आए थे, हमें वापस जाना पड़ा था, हमें ही पता कैसे हमने गुजारे हैं वो टाइम। यहाँ पे हम बैठे होते थे, मिसाइल ऊपर से जाती थी हमारी बिल्डिंग से, उस लेवल के अंदर हम पढ़े हैं, रियलिटी यही है। फिर उसके बाद गाइज एफएमजी और नेक्स्ट एग्ज़ाम तो आपको कंपलसरी है, वो तो निकालना ही निकालना है। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ ना एफएमजी की, अराउंड लगभग आप ये लगा लीजिए 35 टू 40,000 बच्चे, 35 एक नंबर लेके चले थे, 35,000 के आसपास आपके बच्चे लेके वो एग्ज़ाम देते हैं। समटाइम्स इट कैन बी 32 और 40। 35,000 बच्चों के अंदर से जो पास होते हैं डेट इज़ अराउंड ओनली 6 टू 7,000, अराउंड 20% का रिजल्ट निकालते हैं वो। बट 20% का रिजल्ट गाइज, ये तो मैं आपको बताऊं एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। जो फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करने वाले हैं डेट इज़ लेस देन 10%, उनका शायद 5 टू 6% रेशो होगा। 100 बच्चे अगर एफएमजी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट वाले सिर्फ 5 या 6 ही बच्चे हैं, बाकी जो आपके 12, 13, 14 बच्चे हैं वो मल्टीपल अटैम्प्ट्स वाले हैं। एंड सच मैं बताऊं, आपका कहीं ये एमबीबीएस अब्रॉड का सपना एक नाइटमेयर ना बन जाए, तो अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन और चीज़ें साथ में लेके चलना। क्योंकि मैंने देखे हैं 9th 9th 10th 10 अटैम्प्ट दे के बच्चे बैठे हैं मेरे पास, फ़ोन आते हैं 10 अटैम्प्ट दे रहे हैं, 10वां अटैम्प्ट दे रहे हैं, अंकल बन गए हैं, मतलब 35 की उम्र हो चुकी है, तो कैसे चलेगा ऐसे भाई? तो इसलिए अगर आप कर रहे हैं तो इतना देखना कि एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत पढ़ें और करें। बाकी मेंटरशिप प्रोग्राम तो मेरा है ही। उसके बाद गाइज हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू चूज़ कैसे किया जाए कि कौन सा हमें लेना है और कौन सा हमें कॉलेज नहीं लेना है, मतलब एग्जैक्टली मतलब एमबीएस अब्रॉड के अंदर कौन सी कंट्री में जाया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले कंट्री चूज़ करना बताता हूँ गाइज। ये बात होती है बिल्कुल आपके बजट के ऊपर। एक एमबीबीएस अब्रॉड की डिग्री 30 लाख से लेके 70 लाख तक आपकी वेरी कर सकती है। अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो 30 लाख से मिनिमम का तो बजट होता ही होता नहीं है। पहली जो है आपकी सबसे महंगा जो आता है, अगर आपको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि मेंटल पीस, तो आप जा सकते हो नेपाल एंड बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर आई एम नॉट प्रेफरिंग, नेपाल के अंदर भी मैं प्रेफर नहीं करता, बिकॉज मैं अगर मानता हूँ कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो यू शुड गो, मतलब आप ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, जो ऐसे देश के अंदर जाओ जो आपसे थोड़ा अच्छा हो। ऐसे नेपाल या बांग्लादेश में तो मत ही जाओ यार, ठीक है? मतलब कहीं पे भी चले जाते हैं लोग करने, बट स्टिल थोड़े से अपने से अच्छे देश के अंदर जाओ, जो आपको वहाँ पे आउटकम मिलेगा, जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल का होगा, और शायद आपके पास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है? तो अगर नेपाल एंड बांग्लादेश का बजट की बात करें तो
तो अराउंड 60 to 70 लैक्स वहाँ का बजट आता है। अगर आप सोच रहे हो अंडर 50 है तो अंडर 50 भी नहीं होता गाइज, अंडर 50 तो आपकी फ़ीस होती है, उसके बाद आपको रहने खाने पीने का भी तो देखना है ना, वो तो देखना है आपको, वहाँ पे आपको हॉस्टल भी पे करना है, खाने का भी देखना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी देखना है। उसके बाद गाइस बात करें सेकंड नंबर पे जो आता है, डेट इज सर्बिया एंड जॉर्जिया। जॉर्जिया जो है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इफ अगर आप सोच रहे हैं जॉर्जिया के अंदर आप जाओगे, जॉर्जिया एनएमसी गाइडलाइंस के साथ पूरी तरह से वो नहीं करता है। अगर आप जॉर्जिया के अंदर करने की सोच रहे हो, आपकी ये 6 साल का कोर्स मोर देन 8 ईयर्स का हो सकता है, तो जॉर्जिया मत जाओ। अभी शायद आप अपने दोस्तों के या एजेंटों के बहकावे में आके जा रहे होगे, बट बाद में प्रॉब्लम आएगी, वो बॉस मत जाना, ठीक है। पैसे बचाने हैं, माँ बाप की अपना करियर बचाना है तो ठीक है, मज़े करने के लिए दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। उसके बाद सर्बिया, आई प्रेफर सर्बिया द मोस्ट, दी बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट अगर कोई हो सकता है तो। अगर मेरे को कोई पूछे पर्सनली, अगर मेरे को वापस करके जाना हो तो, या किस में मैं करूँगा वापस, अगर मैं 6 साल पहले जाऊँ तो आई विल चूज़ सर्बिया ओवर एवरीथिंग। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वालिटी है, ईयू के पास सारी चीज़ें टॉप नॉच हैं, बट वहाँ का जो बजट है अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज़ आएगा ही आएगा, ये लगा के रखना। क्योंकि अगर मैं आपको, चलो इसको डिवाइड करते हैं सर्बिया के एक्सपेंडिचर को, वहाँ पे अराउंड 6000 यूरो के आसपास उनकी सालाना की फ़ीस है। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 साल की, तो अराउंड 36 लाख रुपए आपका बैठेगा। 36 लाख रुपए की आपकी फ़ीस हो गई। 20,000 रुपये मंथली एक्सपेंस अगर आप लगाते हो, जो एक ठीक है एवरेज स्टूडेंट का मंथली एक्सपेंस है, जिसके अंदर वो हॉस्टल में रहते और करते, तो 20,000 रुपये मंथली एक्सपेंस लगा के चलते हो, तो अराउंड लगभग 14-15 लाख रुपए आपका ये भी एक्सपेंस आ गया, तो अराउंड भाई 50 लाख तो यहीं हो गए आपके। उसके बाद आपने फ़्लाइट का कॉस्ट तो जोड़ा ही नहीं, फ़्लाइट का कॉस्ट है, एक्स्ट्रा कोई चीज़ करनी पड़ेगी उसका है, उसके बाद जो आप एजेंट को एक्स्ट्रा दोगे वो भी तो जोड़ो ना, तो अराउंड 55-60 के आसपास का आपका आराम से बच जाता है सर्बिया या जॉर्जिया का आप लेने की सोच रहे हो। उसके बाद गाइज आता है थर्ड नंबर पे रशिया। रशिया इज़ अराउंड 35 to 40 लाख रुपीज़, 35 से 40 लाख रुपए आपका पड़ता है। 30 लाख से नीचे कहीं एमबीबीएस नहीं होती है, मैं आपको बताने लग रहा हूँ। 35 से 40 लाख रुपए आपका रशिया के अंदर पड़ता है। अगर बात की जाए रशियन यूनिवर्सिटीज़ की कि किसके अंदर अगर मैं प्रेफर करूँ आपको, यहाँ पे मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ आई वांट, सबसे पहली चीज़ है बेस्ट जो है दैट इज़ मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, दी बेस्ट है। मैंने वहीं के बच्चों से रिव्यू लिया है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मतलब यहाँ नहीं, जो रशिया के बच्चों से लिया हुआ है। उसके अंदर 60 सीट्स हैं, मात्र 60 सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल 60 सीटें हैं, इंडियन इंडियन की नहीं, इंटरनेशनल 60 सीटें हैं। वहाँ की फ़ीस अराउंड 8 लाख रुपए के आसपास है आपकी। फिर सेकंड नंबर पे आती है सेंट पीटर्सबर्ग, जिसके अंदर है पावलो स्टेट करके, पावलो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डेट इज़ अराउंड, वहाँ पे भी 60 सीटें हैं, इंडियन की हैं वहाँ पे, चलो स्पेसिफिक, वहाँ पे 5 लाख के आसपास आपका बजट आता है। देन फिर आता है आपका निजनी नोवगोरोड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो नोवगोरोड के अंदर अराउंड 300 बच्चे के आसपास हैं, थर्ड नंबर पे आते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ पे वहाँ का मतलब ना ही तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको एजेंट राज की दिक्कत आएगी, एजेंट्स की प्रॉब्लम आएगी, ना ही ऐसा होगा कि आपको ज़्यादा बच्चे ले लिए और कर लिए, बट फिर भी देख के जाना, ठीक है, क्योंकि पैसा तो किसी को बिगाड़ सकता है, सीधी सी बात है। उसके बाद गाइज, अगर सबसे सस्ता बजट नहीं है, बजट नहीं है फिर भी एमबीबीएस करना है, जिद है कि हाँ भाई करना है तो करना है, तो सबसे बेस्ट कंट्री है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान चले जाओ, 30 to 35 लाख के आसपास आपका खर्चा आएगा। 30 to 35 लाख के अंदर आपका अच्छे से हो जाएगा वहाँ पे। और उज़्बेकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। बस थोड़ा बच्चे स्थान सुन लेते हैं, थोड़ी मतलब उनको ऐसे माइंड में आ जाता है यार वहाँ पे भी तो अनसर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेनिटी बिल्कुल भी नहीं है उज़्बेकिस्तान में, एक बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइज़ उज़्बेकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद गाइज़ अगर हम बात करें, चलिए अब तो ये हो गई हमारी मेन डिस्कशन। अब अगर मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट रहता है, क्या एग्जैक्ट अमाउंट रहता है कि कैसे आपको करना चाहिए, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं तो गाइज़, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अगर आपके अंदर जो इंडिया का जो बजट है, अगर आप एजेंट आपसे मांगता है, एजेंट पता क्या करते हैं, वट दे विल डू, वो है ना आपको एक एजेंट नहीं, आई एम नॉट अबाउट सेइंग एवरी एजेंट, बट मोस्टली क्या करते हैं वो आपको एक बजट बना के देते हैं, जिसके अंदर इंडिया में दे डिमांड अराउंड 1.5 लाख रुपीज़, जिसके अंदर हम आपको प्लेन की टिकट भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता गाइज। अगर आपको इंडिया के अंदर, अगर आप क्या कहते हैं, चलो जॉर्जिया जैसे देश थोड़ा वहाँ पे
वीज़ा मिलना मुश्किल है वहाँ पे, दे कैन अराउंड 60 to 70। बट अगर आप किसी भी देश के अंदर जा रहे हैं, इवन इट्स उज़्बेक, रशिया, या फिर आपके जो भी सिटी, जो भी कंट्री है, अराउंड 50,000 के आसपास आपका खर्चा आता है। मैक्स टू मैक्स है, जिसके अंदर एजेंट ने सारा प्रोसेस जोड़ लिया प्लस कमीशन जोड़ लिया, डेट कैन मेक अराउंड 50। इसके अंदर इसके अंदर टिकट इंक्लूड नहीं होती है, पर अगर आप टिकट इंक्लूड करो 25,000 मैक्स टिकट आता है आपका, तो 75 का आपका रियल बजट होना चाहिए इंडिया के अंदर। इसके अंदर स्टिल एजेंट इज़ मेकिंग मनी, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपका, जो भी आपका करवा रहा है एडमिशन। तो इसके बाद गाइस अगर आपकी बात की जाए, चलो इसके अंदर पता है कैसे कैसे दे होना, चलो ये तो इंडिया का होगा वीज़ा चार्जेस और चार्जेस। तो अराउंड मैंने आपको बता दिया, 50 से ऊपर देने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। कई बच्चे तो खुद भी वीज़ा लगवा लेते हैं, पता है आपको। चलो आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना रिस्क लेने की ज़रूरत है, बट अराउंड 50 के आसपास इट शुड बी द बेस्ट। उसके बाद गाइज अगर हम अब बात की जाए, जैसे एप्लीकेशन फ़ी ली जाती है आपसे, एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस ली जाती है, तो एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसी ज़्यादा फ़ीस इनकी होती नहीं है, 50-100 उनकी होती है, मैक्स टू मैक्स $100 हो सकती है आपकी एप्लीकेशन एंट्रेंस फ़ीस, जिसके अंदर यू आर जस्ट गिविंग अ टोकन मनी कि हाँ आप लोगे लोगे, ठीक है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मेनली क्या होता है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था वो टाइम से, 2018 के अंदर मैं गया था जैन के अंदर, तो वी आर अराउंड 480 स्टूडेंट्स, 480 बच्चा था जो को हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें, सॉरी हमारी यूनिवर्सिटी में 480 बच्चा आया था उस वक्त हमारे जनवरी बैच के अंदर, उनको लेना था 120। तो उन्होंने सीधा सीधा इंटरव्यू रख दिया था, जो इंटरव्यू पास होगा वो ठीक है, नहीं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकते। तो दी बेस्ट था, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर लालच नहीं था, डेट्स वाई 120 बच्चे ही लिए सिर्फ, जितनी उनकी कैपेसिटी थी, ज़्यादा बच्चे वो बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद गाइज एप्लीकेशन और एंट्रेंस फीस मैंने आपको बता दी, मोर देन 100 नहीं होना चाहिए। इनविटेशन लेटर है वो 100 से $300 के आसपास का आपका होना चाहिए। ट्रांसलेशन जो है डेट ऑल डिपेंड्स, $5 से $10 पर पेज के हिसाब से आती है, कंट्री वाइज भी डिपेंड करता है ये, तो आई एम नॉट से मैं इसका कुछ बता नहीं सकता। एयरपोर्ट पिकअप चार्जेस ये भी डिपेंड करता है, देख लेना एक बार आप, है ना, किसी भी, यार आज के टाइम में इतने आप जो मतलब इतने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, देखो यार खोल के कोई ऐप कि हाँ आपके एयरपोर्ट से उस सिटी या उस शहर तक का जाने का कितना आपको ट्रांसपोर्ट पड़ रहा है, देख लो ऐप खोल के, कोई भी इंटरनेट पर सर्च कर लो, ठीक है। इससे आप नेगोशिएट कर सकते हो अपने एजेंट के साथ। फिर उसके बाद डेवलपमेंटल वीज़ा चार्जेस, ये काफ़ी उसके अंदर लिए जाते हैं, जैसे आपको उज़्बेक के अंदर डेवलपमेंटल चार्जेस लिए जाते हैं, कहीं वहाँ पे आपका वीज़ा चार्जेस भी लिए जाते हैं कि 6 ईयर का आपको इकट्ठा वीज़ा दे दिया जाए। ये देखना वीज़ा जो है 6 ईयर का इकट्ठा लेना, 1 साल के वीज़ा के ऊपर मत करना, वरना एजेंट क्या करेंगे, अभी तो पैकेज सस्ता कर देंगे, 1 ईयर का आपको दे देंगे आपको वीज़ा एक्सटेंशन, फिर खुद धक्के खाना 6 साल तक, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर चलो आपको मेरे ख्याल से अभी भी कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ। $5,000 लेस सपोज करके चलते हैं आपकी फ़ीस है, तो $5,000 के अंदर से अगर मैं ये सारे आपके डेवलपमेंट चार्जेस है, इनविटेशन, ट्रांसलेशन, एयरपोर्ट पिकअप सब आपके मिला दूँ, इट शुड बी अराउंड 10,000 से $1,500, 1000 to $1,500, 5,000 तो आपकी फ़ीस है जो यूनिवर्सिटी की है, 1000 to 1,500 आपका ये सब कुछ आ गया इसके अंदर, ठीक है। तो अराउंड 6,000 to $6,500 आपका ये होना चाहिए। 5,000 फीस है तब की बात है, 3,000 है तो ये 4,500 हो जाएगा पैकेज, 4 4,500 का, पर अगर 5,000 है तो 6,500 का, ठीक है। तो इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्स टू मैक्स चलो इसके अंदर अगर कमीशन जोड़ दिया जाए तो 7 से ऊपर का तो पैकेज बनता ही नहीं है, कोई एजेंट तो 10-10 का पैकेज बेचता है, तो नहीं, अपनी फीस आप चेक कर सकते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाके, हर यूनिवर्सिटी आज के टाइम में अपनी वेबसाइट पे मैंडेटरी है उनका डालना, तो आपको मिल जाएगी। एंड प्लीज़ ये देखना कि वो जो आप वेबसाइट पे आज जाके चेक कर रहे हो वो रियल वेबसाइट हो, ऐसा ना हो कि वहाँ पे भी आप नकली वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर रहे हो, ठीक है गाइस। मेस एंड हॉस्टल का आई प्रेफर कि आप पहले जाइए, यहाँ पे हॉस्टल आपको कुछ और दिखाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ छोड़ दिए जाते हैं, एक रूम में क्या पता 5-5 बच्चे छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ हॉस्टल एंड मेस के लिए लड़िए कि आप वहीं पे जाके पे करेंगे, ठीक है गाइस। एंड एक और सबसे बड़ी चीज़ गाइस, जो भी बच्चे अगर लोन लेने की सोच रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग लोन के अंदर अगर आप सोच रहे हैं लोन लेके मैं MBBS अब्रॉड कर लूँगा, आपका बजट बिल्कुल नहीं है और मैं कर लूँगा, तो प्लीज़ प्लीज़ हाथ जुड़वा लो, मत लो। बिकॉज बाद के अंदर इंडिया के अंदर नहीं है इतनी एक्सपेक्टेड सैलरी कि आप 30 लाख का लोन भी उतार पाओगे। अगर चलो उज़्बेक का लेके चलते हैं, 30 से 35 लाख का अपने बजट्स को भी अपने करा,
तब भी आपको उतारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 से 15 साल लग जाएंगे उस लोन को उतारते उतारते, किस्तें चुकाते चुकाते थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे। तो प्लीज़ मत लेना गाइस। तो गाइस अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या आपको नीट का ड्रॉप आउट लेना चाहिए, एमबीबीएस अब्रोड करना चाहिए। किस बच्चे को नीट का ड्रॉप आउट लेना चाहिए, किसको एमबीबीएस अब्रोड। सबसे पहले गाइस, सबसे पहली बात तो आती है ड्रॉप आउट्स आपने कितने लिए हैं। अगर आप 2 ड्रॉप आउट्स ले चुके हैं एंड इस बार आप तीसरा ड्रॉप आउट लेने लग रहे हैं, देन प्लीज़ मत लीजिए ड्रॉप आउट। ठीक है, आप एमबीबीएस अब्रोड चले जाइए। स्टिल इसके ऊपर भी मार्क्स के ऊपर है। मार्क्स अगर आपके अराउंड 400 से ऊपर अगर आप स्कोर पर कर पा रहे हैं नीट के अंदर, तो देन गो फॉर अ ड्रॉप आउट, मस्ट है। फिर तो आप आराम से कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये हो गया। सेकंड क्राइटेरिया इस कि क्या आपने 2 ड्रॉप आउट ले चुके हैं। अगर आप 2 के बाद तीसरा लेना चाह रहे हैं फिर तो आप चले जाइए। बट अगर स्टिल अगर आपके इस बार 400 नंबर आए हैं और आप सोचें तीसरे के अंदर आप कर लोगे, तो आप बिल्कुल कर लोगे। थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, कर लोगे। ठीक है, यू विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज 8 साल तो आपको वैसे भी लगने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत, क्या पता 1 साल करके आप अच्छे से मार्क्स ले आए। ठीक है, उसके बाद गाइस किस किस को जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो फाइनेंशियली स्टेबल हैं उनको जाना चाहिए, ऐसा ना हो कि लोन वोन लेना पड़े। और उसके बाद अगर आप फर्स्ट ईयर बीडीएस या बीएमएस कर रहे हैं और आपको लगता है नहीं यार मज़ा नहीं आ पा रहा, आई वांट टू बी अ डॉक्टर एमबीबीएस वाला डॉक्टर, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर एमबीबीएस अब्रोड। ठीक है, और इसके लिए नीट क्वालिफिकेशन तो मस्ट है गाइज। अगर आपको कोई एजेंट ऐसा कहता है बिना नीट क्वालिफाई करे अगर आपको करवा देगा, तो झूठ है ये, ऐसा नहीं हो पाएगा। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनएमसी गाइडलाइंस कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या कहती हैं। आफ्टर 2021 वो चेंज हुई थी पूरी की पूरी और नई गाइडलाइंस आई हुई हैं। तो अगर आपका पहले तो क्या होता था, लिस्ट निकलती थी कि ये वाला कॉलेज हमारे लिस्ट में है, तब देख के जाते थे। बट अब एनएमसी ने लिस्ट छोड़ दी है। अब वो एक गाइडलाइन देते हैं आपको कि ये गाइडलाइन है या नहीं। पहली बात तो आप ये कॉलेज देख लेना, काफ़ी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर एक उसके अंदर 10 यूनिवर्सिटी हैं तो उसमें से एक फेल निकली जाती है। 9 यूनिवर्सिटी जेन्युइन होती है, पर वो एक फेक निकल जाती है। तो ये जो देख लेना, फेक ना हो यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के फेक निकलने के काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो ये आप अपने वहाँ पे कंसर्न अथॉरिटीज़ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो एनएमसी गाइडलाइंस जो हैं आपकी, एनएमसी गाइडलाइंस क्या क्या है। सबसे पहला, मिनिमम 54 मंथ्स का आपका जो है कोर्स होना चाहिए, वो भी सिंगल कॉलेज से। 54 मंथ्स माने तो 4.5 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। प्लस 4.5 साल का कोर्स करने के बाद 12 महीने की आपने यूनिवर्सिटी करी है सेम कॉलेज से, और वो भी से एक सिंगल टाइम फ्रेम में, ना कि पार्ट्स के अंदर। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके अंदर ऐसा है 1 साल का आपका, जैसे चलो आप एक प्री क्लिनिकल पढ़ते हो, फर्स्ट और सेकंड ईयर में प्री क्लिनिकल पढ़ा, देन सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ के अंदर आपने क्लिनिकल पढ़ा। तो ऐसा होता है थर्ड ईयर के अंदर आपकी जो समर हॉलीडेज हैं उसके अंदर 3 महीने की रख दी जाती हैं। ठीक है, फिर 3 महीने आपको 1 महीना आपकी विंटर के अंदर रख दी जाती है। तो ऐसा ना हो 4.5 साल का आपका कोर्स हो प्लस फिर 12 महीने की उससे, तो 5.5 साल का कोर्स है। तो मोस्टली यूनिवर्सिटी 6 साल का आपको कोर्स ऑलरेडी प्रोवाइड करती हैं गाइस। उसके बाद गाइस बात की जाए, क्लिनिकल ट्रेनिंग मस्ट नॉट बी इन पार्ट्स, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है फेल हो गए तो कहीं और चले गए, नहीं। ठीक है, तो एक सिंगल कंट्री से होना चाहिए, ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो आपका सिंगल कोर्स पीरियड हो। ठीक है, तो 5+1 का तो हर कोई देता ही देता है आपको। वर्स्ट केस सिनेरियो आपका क्या हो सकता है, 6 साल का आपका कोर्स है, आपको आके यहाँ पे इंडिया में पता चला ऐसा ऐसा, तो 1 साल आप वापस जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हो। 6+1 ईयर का आपका इंटर्नशिप का कोर्स हो सकता है। और जो स्टडी का मोड है डेट शुड बी इन इंग्लिश। ठीक है, और स्पेसिफिक जो आपको है स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ाए जाए स्टडी के, वो 19 के 19 है, चलो वो तो सब करते हैं। बट जो मेन बात आती है, जो मेन गाइडलाइन है, डेट इज़ कि जो आपका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस है उस कंट्री के अंदर, वो आपको सेम मिलना चाहिए जैसा एज अ सिटीजन ऑफ डेट कंट्री। अब इसका क्या मतलब है, तो अगर जैसे सपोज करते हैं 6 साल आपने रशिया से करी है, तो रशिया के 6 साल करने के बाद वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, शायद वहाँ का जो लोकल जो आपका एग्ज़ाम होता है इसका जो भी आपका लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है या फिर रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, पहली चीज़। ठीक है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पास कर देती हैं, पहले बता रहा हूँ। बट जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं वो आपके लैंग्वेज के अंदर होते हैं, 2 पार्ट्स के अंदर भी होते हैं। जैसे रशिया के अंदर आपका जो 6 साल की आपने करी है, जो आपका फाइनल जो आपका लाइसेंस एग्ज़ाम होगा, डेट विल बी इन रशियन लैंग्वेज
प्लस साथ में चलो वो एग्ज़ाम रशियन में होगा, चलो एग्ज़ाम इंग्लिश के अंदर होगा, बट देन देयर विल बी अ सेकंड पार्ट जिसको हम ओस्की कहते हैं या फिर क्लिनिकल भी कह सकते हो आपको, जिसके अंदर आपको क्लिनिकली करके दिखाना होता है। दैट विल बी डेफिनेटली इन रशियन एग्ज़ाम। या फिर उज़्बेक हो तो उज़्बेकिस्तान के अंदर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है सर्बिया है, तो सर्बियन वो एग्ज़ाम वो लैंग्वेज के अंदर। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है गाइस, ये आप सोच के चलना, ठीक है, अगर आप करते हो तो। अगर इसके अंदर आपको थोड़ा सा ऐसा है कि माइंड फ्री चाहिए तो नेपाल बांग्लादेश हैं ऑलरेडी, वहाँ पे इंग्लिश के अंदर होता है सब कुछ, वहाँ पे तो हिंदी भी बोली जा सकती है इफ़ यू वांट टू। बट बाहर कहीं जा रहे हैं तो ये देख लेना कि वो आपको लाइसेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सेम एक रशिया, अगर आप रशिया से करते हो तो सेम आपको लाइसेंस मिलना चाहिए जो एक रशियन बच्चे को मिलता है वहीं पे उस सेम यूनिवर्सिटी से पढ़ के। सेम उज़्बेक के अंदर भी सेम होना चाहिए, सर्बिया सब के अंदर सेम ऐसा ही होना चाहिए। बाकी मेनली ऑफ कंट्रीज़ इसके साथ एग्री करती हैं, जस्ट आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। ये सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा हो, क्लिनिकल एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल होता है वो होता है, बट इट्स क्वाइट ईजी। मैंने दिए हैं, मैंने दो बार उसके दिए हैं, तो डेट्स वाई आई एम सेइंग। हमारा भी जो यूक्रेन था, यूक्रेन के अंदर थर्ड ईयर के अंदर वी हैव क्रॉक 1, देन क्रॉक 1 के अंदर वी हैव स्टेट एग्ज़ाम। स्टेट एग्ज़ाम के अंदर हमने सबसे पहले थ्योरी देते थे, थ्योरी के बाद हम एक नहीं, थ्योरी में 3 एग्ज़ाम्स होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले हम एक एमसीक्यू, देन एक थ्योरी एग्ज़ाम, देन थर्ड इज़ ओस्की। ओस्की के अंदर व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम क्लिनिकली पेशेंट्स को देखते थे, हमारे सेंटर्स बने हुए थे जहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉपर आपका क्लिनिकल केस दिया जाता था, पेशेंट बिठाए जाते थे। सो वी हैव टू लाइक डायग्नोस कि क्या इनको हुआ है। जितना सुनने में वो लगता है मुश्किल, इतना होता नहीं है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। ऐसे ही हमने 6th ईयर में भी किया था, ठीक है। क्रॉक 2 के टाइम में भी ऐसा ही किया था। देन देयर इज़ अ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दैट इज़ क्रॉक 3, वो हमने नहीं दिया था बिकॉज मैं 2018 का हूँ, ये सिर्फ 2021 के बाद वालों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये है हमारी गाइस एनएमसी गाइडलाइंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अब आगे बात करते हैं फ्यूचर प्लान्स। व्हाट कैन बी द फ्यूचर प्लान्स, क्या क्या हो सकते हैं एमबीबीएस अब्रॉड करने के बाद, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वट आई थिंक कि अगर मैंने बाहर से किया है तो मेरे को एग्ज़ाम्स देने की काफ़ी आदत पड़ चुकी है। इवन मैं इंडिया आऊँगा तो मेरे को एफएमजी भी देना होगा। तो आपके पास यूएसएमएलई का भी ऑप्शन है, आपके पास प्लैब का ऑप्शन है, आपके पास एएमसी का ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इंडिया वालों के पास भी होते हैं, सबके पास होते हैं, बट मेरे को थोड़ा सा जो लगता है कि अगर ये एग्ज़ाम के अंदर जो पासिंग रेशो है, जो एफएमजी डॉक्टर्स का होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का होता है, वो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा होता है। अगर 20%, अगर 100 के अंदर से 20 बच्चे बाहर जा रहे हैं एग्ज़ाम पास करके, तो आई गेस 10 to 12 बच्चे, उस 12 to 13 स्टूडेंट्स दे आर एफएमजीज। इंडियन कम जाते हैं, मतलब जो क्रैक कर पाते हैं वो कम कर पाते हैं, मतलब एफएमजीज के मुकाबले एफएमजी ज़्यादा कर पाते हैं। तो एएमसी प्लैब के लिए आप बिल्कुल जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी सर्बियन या उसके अंदर पढ़ते हैं, सर्बिया के अंदर तो मेनली आपके जर्मनी के स्टूडेंट्स भी आते हैं। अगर आप जर्मनी का वहाँ पे लैंग्वेज कर सकते हैं तो आप जर्मनी के अंदर भी जा सकते हैं। तो इससे गाइस मेरे को एक चीज़ और याद आई, काफ़ी बच्चे देख रहे होंगे एंड वो है ना, इटली में भी जाते हैं, जर्मनी में पढ़ने जाते हैं, और जगह भी पढ़ने जाते हैं। वहाँ पे गाइस सबसे पहली बात, फीस तो फ्री है, सब कुछ फ्री है, बट वहाँ पे ध्यान रखो, आप इंडिया के अंदर आके एप्लीकेबल नहीं, आप इंडिया के अंदर आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिकॉज वे अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको पढ़ाएंगे, जो जर्मन लैंग्वेज के अंदर पढ़ाएंगे। अगर आप ये यहाँ पे इटली जाते हो तो इटालियन के अंदर आपको पढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वहाँ पे भी जाने से बचें। आप वो पीजी के लिए रख सकते हो, बट अभी वहाँ पे जाने से बचें। तो गाइस फ्यूचर के अंदर तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो एज ए डॉक्टर। उसके बाद गाइस बात करते हैं एक्सपेक्टेड सैलरी की। सो गाइस एक्सपेक्टेड सैलरी अगर मैं आपको कहूँ तो पहले वीडियो देखिए आप। तो गाइस अगर एक्सपेक्टेड सैलरी की बात करें तो बुरे हाल हैं अभी इस वक्त। जो आपके दिल्ली की वीडियो है, अराउंड 25 to 30 सीट्स अवेलेबल थी, वहाँ पे 2000 प्लस कैंडिडेट्स आपके इंटरव्यू देने के लिए आए थे। अगर आप एक स्किल डॉक्टर हैं, इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 1.5, मतलब 1.25 से 1.5 लाख, 1.2 to 1.5 lakhs पर मंथ, ठीक है। तो ये भी आपको सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के अंदर मिलेगा, जो बड़े शहर हैं, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, इन जैसे शहरों के अंदर। अगर आप एक एज अ, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो मान लेते हैं, आप एमबीबीएस करके आए, सब एफएमजी कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद आप सोचते हैं अगर आज के टाइम में मैं अगर जॉब लेने जाता हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू क्रैक द इंटरव्यू, देन मुझे कितना सैलरी मिलेगा। देन आई विल बी हैव अराउंड जेआर की या आरएमओ की जॉब मेरे को मिलेगी, इट विल बी अराउंड 60,000 रुपीज़ मैक्स, 60-70 मैक्स।
अगर शायद आपके किसी रिश्तेदार का हॉस्पिटल है या आपको थोड़ी आपकी जान पहचान है तो यू कैन टेक अराउंड 70-80, बट रियलिटी आपको 60 के आसपास ही रखेंगे, ठीक है। तो हाँ, ये बाद में बढ़ती जाएगी धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आपके स्किल्स बढ़ते जाएंगे, फेलोशिप प्रोग्राम भी आप काफ़ी चीज़ें करोगे। बट अगर आपको लगता है कि अभी आप आज से अगर आपको एक कंसल्टेंट तक बनना है तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, अराउंड 15 ईयर्स लग जाते हैं कंसल्टेंट बनते बनते गाइस। तो अगर आप कर रहे हैं एमबीबीएस या फिर सोच रहे हैं कि डॉक्टर करने का, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। उसके बाद गाइस सबसे लास्ट, माय पर्सनल ओपिनियन, मैं क्या कहता हूँ कि क्या आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। अगर मैं जाऊँ आज से 6 साल पहले, अगर मेरे से पूछा जाए कि क्या मुझे एमबीबीएस अब्रॉड जाना चाहिए या इंडिया के अंदर जाना चाहिए, तो मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मेरे को इंडिया में कॉलेज मिले, इवन प्राइवेट भी। बट मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं थे एंड गाइस इतना बजट नहीं था कि मेरा कि मैं 1-1 करोड़ रुपया 1.5-1.5 करोड़ रुपया दे के आपकी एमबीबीएस इंडिया से करूँ। डेट्स वाई आई ऑप्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। सो मेरा पर्सनली जो खर्चा आया आई गेस अराउंड 50 to 60 लाख रुपीज़, पर ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल स्पेंडिंग, वो कितना होता है। बट आई गेस थोड़ा मैं ज़्यादा स्पेंड करता हूँ तो 50 to 60 के आसपास मेरा बजट रहा होगा, पूरा आया होगा एमबीबीएस का। और अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए कि क्या वर्थ था मेरे लिए बाहर जाना, क्या अगर मेरे को पिछला कर दिया जाए तो मैं बाहर जाऊंगा या फिर छोड़ूंगा या इंडिया के अंदर कुछ देखूंगा, तो ऑफ कोर्स गाइज आई विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। मैं बाहर ही जाऊंगा वापस, ठीक है। तो गाइज़ ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, इसके काफ़ी कुछ हैं, अगर आपको जानना है तो बाकी आप इंस्टाग्राम के मेरे को फॉलो करके अपने कितने भी क्वेश्चन हैं वो पूछ सकते हैं। बाकी गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर छूट रहा हूँ या उनके ऊपर मेरे को बनानी चाहिए वीडियो, देन यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है। और मैं इस बिज़नेस में रहा हूँ, डेट्स वाई आई एम सेइंग कि तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ इतनी अंदर की चीज़ें, वरना मैं काफ़ी चीज़ें आपको बता सकता हूँ बाहर की और भी ज़्यादा। बट अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई विल आंसर इट, ओके। ठीक है गाइस, बाय।